everyone, welcome to Maneuver, and this series is for the CLAT aspirant guys, those who are preparing for the 2024. So this is the part 6 for the current affairs and general awareness series. And as you know, in this series basically we will discuss about the latest articles, and based on that particular articles how the question may be formed in your exam as per क्लैट पैटर्न. सो क्लैट एग्जाम में बेसिकली जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, जो नेचर है करंट अफेयर्स बेस्ड आर्टिकल्स के बेस पे, जैसे वो करंट अफेयर्स एज वेल एज स्टैटिक क्वेश्चंस को फॉर्म करते हैं, वो सारे पैटर्न को हम इस सीरीज में अंडरस्टैंड कर रहे हैं. लास्ट 5th सेशन तक मैंने आपको एज पर डेट वाइज जो भी वीक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको मैं डिस्कस करता हूं, एंड इसी टाइप के बेसिकली क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द नेचर, द पैटर्न ऑफ क्लैट, किस वे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो कंटिन्यू सीरीज को फॉलो करते रहो, एंड इन फ्यूचर वीकली बेसिस पे मैं कंटिन्यू आपको अपडेट करते रहूंगा. एंड आई विल सजेस्ट कि आप डेली एक आर्टिकल्स को रीड करना स्टार्ट करो, और उस आर्टिकल से रिलेट करके जो सारे फैक्ट होते हैं ना, एज पर द क्लैट एग्जाम पेपर पैटर्न जो है, एग्जामिनर जो टेस्ट करना चाहता है कि किसी भी पर्टिकुलर इश्यूज, किसी भी पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होने चाहिए, स्टैटिकली एज वेल एज करंट अफेयर्स. इट मींस उसका करंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट है और उससे कनेक्ट करके जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है वो, तो वो सारी चीजें बेसिकली इस एग्जाम का पैटर्न है, इसी वे में एग्जामिनर चेक करता है और उसी वे में हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो कंटिन्यू सीरीज को फॉलो करते रहो, डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट. एंड इसी तरह से आप भी जो भी कंटेंट फॉलो करते हो, जो भी न्यूज़पेपर फॉलो करते हो, उस इंफॉर्मेशन से ट्राई करो सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, सच टाइप ऑफ जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सके, उस सारे इंफॉर्मेशन को ट्राई करना अपडेट करने के लिए. उसी लिए ये सीरीज है जिसमें हम डिस्कस करते हैं और आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे. सो अगर से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, इट्स वेल एंड गुड, और अगर से किसी ने अभी नहीं किया, इफ दे आर प्लानिंग, सो हियर गाइज यू कैन इंक्वायर फॉर द लाइव क्लास. अगर से आप आउट ऑफ मुंबई हो, सो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो लाइव क्लास के लिए. अगर से आप मुंबई बेस हो एंड नियर बाई दीज लोकेशन हो, दादर, बोरीवली, वसई एंड थाने, सो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर फॉर एनी डाउट एंड एनी क्वेरी, एनी इंक्वायरी. एंड व्हाट यू विल गेट बेसिकली इन दिस प्रोग्राम, सो लाइव एंड क्लासरूम लेक्चर्स होंगे, बुक्स, ई बुक, शॉर्टकट मैथड यू विल लर्न, डाउट क्लासेस होंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे. इट मीन्स आफ्टर अटेंडिंग द लेक्चर, आफ्टर वॉचिंग द प्री रिकॉर्डेड वीडियो, देन यू कैन स्टार्ट practice part, and then full length mock test and 10,000 plus question and mentorship, which is very important for your preparation. So for any doubt, any query, so just call on these number. For offline सेंटर्स के लिए आप सेंटर के नंबर पे कॉल कर सकते हो, एंड फॉर ऑनलाइन के लिए 8828581455, और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.maneuveredu.com/law-entrance. Okay, now see the passage. So first passage is here. The source of this passage is the PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो से मैंने ये पैसेज लिया है. काफी इंपॉर्टेंट है और कनेक्टेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, बिकॉज इस पैसेज में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेट करके डिस्कशन है. यूएनडीपी भी इस पैसेज, इस इंफॉर्मेशन का पार्ट है. सो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन. सो और ऑल्सो एक्सपेक्टेड फॉर योर एग्जाम. इससे रिलेट करके आपको स्टैटिक क्वेश्चन काफी एग्जाम में देखने को मिलता है. और ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे, इट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम. तो ये आप देख सकते हो 21 जून का ये पीआईबी का जो न्यूज है, तो इसी को लेकर के हम डिस्कस करेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एग्जामिनर किस किस वे में क्वेश्चन आपसे फॉर्म करके पूछ सकता है, वो हम सारे पार्ट को देखेंगे. तो सबसे फर्स्ट थिंग, we will try to understand the passage, क्या इंफॉर्मेशन है. सो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी एंड दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवहुड मिशन entered into the collaborative partnership aimed at empowering the women to make well informed career choice in the field of entrepreneurship. So यहाँ पे entrepreneurship को women के participations को लेकर के काफी डिस्कशन हो रहा है UNDP के हेल्प से. The partnership will provide the support for women looking to start and expanding their own enterprises, particularly in the sectors such as the care economy, digital economy, electric mobility, waste management, food packaging and more, focused on the fostering enterprises, entrepreneurship development and accelerating enterprises growth. The 3-year project extendable beyond 2025 will cover 8 cities in इनिशियल फेजेस. तो यहाँ पे सब सारे एरियाज दिए गए हैं, जिस एरिया पे बेसिकली विद द पार्टनरशिप विद द यूएनडीपी से इंडिया गवर्नमेंट अंडर दिस स्कीम, जो अंडर दिस स्कीम, ये स्कीम है DAYNULM, दीन दयाल अंत्योदय योजना. इस स्कीम के थ्रू जो गवर्नमेंट काम करेगी विद द हेल्प ऑफ यूएनडीपी. एंड स्पीकिंग
at the signing Mr. Rahul Kapoor, Joint Secretary and Mission Director, DAYNULM and PM Swanidhi Ministry. So यहाँ पे देखो question mark है, it means examiner want to understand your understanding about this scheme. It means this scheme is under which ministry. तो यहाँ पे इसलिए question mark दिया है. Government of India said DAYNULM has very important objective of empowering the urban communities. We are hopeful that through this partnership with UNDP we will able to make our intervention more effective and impactful under this mission. ठीक है. So women entrepreneurship is proven strategy for poverty elevation, financial independence and reshaping the gender norms. Today women account for only 50%. देखो एक डेटा भी यहाँ पे दिया है, 15% of the total entrepreneur in India. By increasing this number we not only empower the women but also accelerate economic growth and ensure a happy and healthy society. UNDP and DAYNULM are coming together to build this inclusive entrepreneurship ecosystem, said Miss Shoko Noda, resident representative UNDP India. So basically ये देखो UNDP and about this scheme पूरा discussion है how they can increase the women entrepreneurship in India. So अब देखो ये पैसेज देने के बाद then examiner will check your understanding and examiner will ask some question. So देखो question किस तरह से फॉर्म हो सकता है. Consider the following statement with respect to DAYNRLM. So Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission NRLM was launched by Ministry of Rural Development in June 2011 as a restructured version of Swर्ण Jayanti Gram Rozgar Yojana. So देखो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कीम का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपका चेक करा है. Under the scheme, at least one women member from each identified rural poor household is to brought under the self-help group network. Now the question is asking choose the correct option. इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. इट मीन्स इस स्कीम से रिलेट करके कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए. सो ओनली वन, ओनली टू, बोथ ए एंड टू एंड नीदर वन नॉट टू. ठीक है. सो एज पर मी दोनों राइट है बिकॉज इसी ओल्ड स्कीम को चेंज करके ये स्कीम का नाम रखा गया. और अंडर दिस स्कीम दिस फैसिलिटी इज देयर. सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में बेसिकली इंक्रीज किया जाएगा. एज वेल एज इन दिस बजट जो लास्ट 2023 एंड 2024 का बजट था उसमें भी इसका पूरा डिस्कशन है. तो इसी तरह से करंट अफेयर्स के बेस पे पैसेज एंड पैसेज के बेस पे इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर फॉर्म कर सकता है. तो ये आपका यहाँ पे 1 एंड 2 करेक्ट है. तो व्हेन इट मींस जब भी आप इस पूरे आर्टिकल्स को रीड करोगे तो ये सारे इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मिल जाएंगे. बट एग्जामिनर आपको एग्जाम में एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक पर्टिकुलर पार्ट देगा उस पैसेज का, उस आर्टिकल्स का, उस न्यूज का, एंड देन विल आस्क सम स्टैटिक क्वेश्चन एंड सम करंट अफेयर्स क्वेश्चन. सो बेसिकली देखो ये क्वेश्चन क्या है, स्टैटिक क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर्स का स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखो तो हु लॉन्च दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. सो बेसिकली अब देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री पूछ रहा है. तो एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. अगर किसी ने भी इस न्यूज को काफी अच्छे से पढ़ा है तो मिनिस्ट्री उसको रिमेंबर होना चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री हु लॉन्च दिस मिशन दीन दयाल अंत्योदय योजना. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. इसका करेक्ट आंसर है. आफ्टर दैट देखो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज एस्टैब्लिश इन, सिंपल सा स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया यूएनडीपी से रिलेट करके. यूएनडीपी नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज एस्टैब्लिश इन. सो कौन से ईयर में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. इट मींस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स फॉर्मेशन, हु इज द हेड एंड व्हेन इट वाज फाउंडेड. ये जो स्टैटिक क्वेश्चन आप देखते हो ना नॉर्मल एग्जाम्स में, वही क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे है. तो एक लर्निंग पार्ट है कि जो भी आप स्टैटिक जी के प्रिपरेशन कर रहे हो सो करंट अफेयर्स के साथ, तो करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट करके उस सारे स्टैटिक इंफॉर्मेशन को ट्राई करो अपडेट करने का. इट मींस कि अगर कहीं पे WHO करंट अफेयर्स का पार्ट है तो जब WHO से रिलेटेड सारे फैक्ट आप ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का. कोई अवार्ड अगर से न्यूज में है तो उस अवार्ड से रिलेट करके उसके स्टैटिक फैक्ट, इट मींस फर्स्ट टाइम ये किसको दिया गया था, हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट, व्हेन इट वाज स्टार्टेड, इसको लॉन्च कभी किया गया था. तो ये सारे स्टैटिक फैक्ट होते हैं. तो इसी तरह से बेसिकली अपडेट करना होता है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर 1965 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का कौन सा फंक्शन नहीं है. सो प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज वर्ल्ड वाइड एंड पॉवर्टी रिडक्शन, क्राइसिस प्रिवेंटेशन एंड रिकवरी, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट. सो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यूएनडीपी. सो होप सो इजिली यू कैन आइडेंटिफाई इफ यू अवेयर अबाउट द यूएनडीपी. सो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्टिंग रिफ्यूजीज
वर्ल्ड वाइड। दिस इज नॉट अ टास्क ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बाय द वे ये तीनों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के टास्क में आते हैं, ठीक है। एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, और फ्रीक्वेंटली यूएनडीपी से क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो मुझे इसलिए ये पैसेज काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज इट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम एंड यूएनडीपी, तो दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग दिस पैसेज हियर। और आप भी इसी वे में ट्राई करना अपडेट करने का। सेकंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसका सोर्स है द हिंदू। द हिंदू से बेसिकली इस न्यूज़ को मैंने लिया है एंड दिस न्यूज़ इज रिलेटेड टू इंडिया क्लाइम्स 8 प्लेस टू 127 इन ग्लोबल जेंडर इंडेक्स से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो बेसिकली देखो ये आपको सोर्स के लिए मैंने यहाँ पे इस न्यूज़पेपर की कटिंग को यहाँ पे दिया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे इंडिया का जो जेंडर गैप रिलीज किया गया उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। और इससे फॉर दूसरे एग्जाम में भी जहाँ पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते वहाँ पे भी एमसीक्यू क्वेश्चन मोस्टली 90% इस पैसेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट। सी अब देखते हैं इसमें क्या बेसिकली डिस्कशन हुआ है एंड आफ्टर दैट वी विल सी द क्वेश्चन टाइप। इंडिया वॉज रैंक एट, सी हियर क्वेश्चन मार्क दिया है और ऐसे ही क्लैट एग्जाम में क्वेश्चन मार्क होते हैं। इट मींस एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको इस प्लेस पे क्या नंबर होना चाहिए ये पता हो। ओके, आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ जेंडर पार्टी an improvement of 8 place from the last year according to the annual gender gap report 2023 of, then again the question mark is here, India was ranked 135 in the report 2022 edition. The country had improved by 1.4% points and 8 positions since the last edition, marking a partial recovery toward the 2020 party level, the report state. So basically India का जो current ranking है और comparison with the लास्ट ईयर वो सब सारे यहाँ पे डिस्कशन हो गया। द कंट्री हैड अटेंडेड द पार्टी इन इनरोलमेंट across all level of education. It said India had closed 64.3% of overall gender gap. The report said, however, it's underlined that India had reached only 36.7% party on economics participation and opportunity. The index ranked India neighbors Pakistan at 142, Bangladesh at 59, China at 107, Nepal 116, Sri Lanka 115. So basically neighboring country के भी reports को यहाँ पे show कर दिया है। Iceland is the most gender equal country in the world for the 14th consecutive year and the only one have closed more than 90% of its gender gap according to the report. So यहाँ पे देख सकते हो टॉप कंट्री भी दे दिया, इंडिया का रैंक भी दे दिया, नेबरिंग कंट्री भी दे दिया, सारी चीजें यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन एज पर दिस रिपोर्ट दे दिया। नाउ द एग्जामिनर विल आस्क सम क्वेश्चन एंड ही विल चेक योर अंडरस्टैंडिंग। सो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बैंक। सो राइट आंसर दिया है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जिनके एग्जाम में पैसेज बेस नहीं भी आता वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी फ्रिक्वेंटली एंड मोस्टली 80-90% आप लोगों के एग्जाम जो क्लैट एस्पिरेंट है वहां पे भी इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। सो रिमेंबर रखो, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इंडेक्स बेसिकली रिलीज करता है, पब्लिश करता है। सो वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स, it's published by the World Economic Forum. Next question is, which edition of the Global Gender Gap Report 2023 has been released? So simply again current affairs and related to this report ये question पूछ लिया, what is the edition of it? So 16, 18, 19, 20. So it's very important as a current affairs point of view. So just remember रखो 17 edition था इस रिपोर्ट का जो इस साल रिलीज किया गया एंड आपने देखा ये इसका डेट भी आप देख सकते हो इन अ रिपोर्ट। सो 21 जून का भी ये न्यूज़ है, 21 जून का ये भी न्यूज़ है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो रिलीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पॉसिबल हो सकता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023? सो रैंक ऑफ इंडिया इज व्हाट 146, 127, 135 एंड 117। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम द करंट अफेयर्स। सो अगर आपने रिपोर्ट को अच्छे से स्टडी किया है, करंट अफेयर्स से अपडेट हो, तो बहुत ईजिली इसको आंसर कर सकते हो। 127 जो क्वेश्चन मार्क देखा हमने फर्स्ट क्वेश्चन मार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पॉसिबल हो सकता है, व्हाट आर द इंडियन इनिशिएटिव to reduce the gender gap in the social, economic and political life? देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है गवर्नमेंट इनिशिएटिव से कि गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। सो सुकन्या समृद्धि योजना, इज इट फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप, अभी आपने देखा पिछले पैसेज में ही था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑल ऑफ द एबव। सो वुमेन जेंडर गैप को कम करने के लिए बेसिकली इनिशिएटिव ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट, सो वी कैन से ऑल ऑफ द एबव। ओके, सो बेसिकली इन सब में अगर कोई एक डिफरेंट भी हो सकता था जो कि इससे वुमेन इंपावरमेंट से रिलेट करके वो स्कीम नहीं होता, तो फिर हमारा आंसर कुछ डिफरेंट होता। तो बेसिकली यहाँ पे एग्जामिनर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा कि कितने गवर्नमेंट स्कीम से रिलेट करके आप अवेयर भी हो या नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक लीगल
न्यूज़ भी बोल सकते हो कि यहाँ पे विथ 329 महाराष्ट्र हैज़ मोस्ट पेंडिंग एडॉप्शन केसेस। सो एडॉप्शन से रिलेट करके ये एक जो न्यूज़ था, एंड दिस न्यूज़ वाज पब्लिश्ड ऑन 26 जून। आप देख सकते हो 26 जून का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है। तो इसलिए मैं ये कटिंग आपको शो करता हूँ कि जब भी आप न्यूज़पेपर स्टडी करोगे ना, तो ऐसे न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में ट्राई करना है आपको अंडरस्टैंड करने का, और जो जो फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो ट्राई करना अंडरस्टैंड करने का, ठीक है। तो अब देखो इस न्यूज़ जो कि एक एडॉप्शन से रिलेट करके एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें इंक्लूड है, तो वो सारे फैक्ट हम देखेंगे और क्या एक एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर सकता है एज अ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन ट्यूसडे revealed that highest pendency in adoption cases in the country is in Maharashtra, with as many as there is a 329 cases pending till date. There are 174 cases awaiting adoption order as of September 2022 and another 35 fresh cases which are pending with the district magistrate in the state. ठीक है, तो एडॉप्शन से रिलेट करके जो पेंडिंग केसेस चल रहे हैं उनको लेकर के यहाँ पे एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है। However, 329 cases are pending at either specialized adoption agency or district child protection unit level, ministry source have said. ठीक है, तो ये भी एक आपको information दे दिया। Ministry sources have indicated that pendency is due to the uncertainty created by the Bombay High Court January order granting an interim stay on the transfer of the pending adoption cases from the court to DM. On January 11, the Bombay High Court directed to state government not to transfer pending adoption proceeding to DM as amended under the Juvenile Justice Care and Protection of the Child Amendment Act 2021, and the directive came during the hearing of Reed's petition filed by advocate and Kandivali resident Nisha Pandya and Pradeep Pandya that challenged that constitutional validity of the 2021 amendment. So देखो अमेंडमेंट से रिलेट करके यहाँ पे एक वाई इट्स पेंडिंग क्यों चल रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट से रिलेट करके इन्फॉर्मेशन और कुछ लेटेस्ट जो इस केस से रिलेट करके पर्सन्स एंड उनके केसेस हैं वो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया करंट अफेयर्स के बेस पे एक इश्यूज। सो ये एक आपको आर्टिकल्स दे दिया करंट अफेयर्स के बेस पे, एंड देन एज पर दिस आर्टिकल देन एग्जामिनर विल आस्क सम क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन इन इंडिया इज मॉनिटर्ड बाय एंड रेगुलेटेड बाई। सो सिंपली आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है कि एडॉप्शन से रिलेट करके जो अथॉरिटी है जो इसको मॉनिटर करती है उसको रेगुलेट करती है, आर यू अवेयर अबाउट इट? दिस इज अ स्टैटिक क्वेश्चन। इस करंट अफेयर्स के पैसेज के बेस पे दिस इज अ स्टैटिक क्वेश्चन। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन? Central Authority Adoption Services, Family Services for Adoption, Central Adoption Resources Authority and District Magistrate. So what is the name of the authority, what is the name of the institution which monitor and regulate the adoption process in India? So correct answer हो जाएगा Central Adoption Resource Authority, CAR इसका शॉर्ट फॉर्म है, रिमेंबर रखो, काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ सकता है, अ मैरिड वुमेन कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, अ मैरिड वुमेन कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, ये आपका लीगल रीजनिंग टाइप का भी क्वेश्चन है जो कि आप जब लीगल्स में आप पढ़ते हो। सो विथ कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड, without the consent of her husband, she can't adopt, none of the above. A married woman can adopt a child. What are the criteria जो यहाँ पे mention है? So which one will be the correct answer? इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है with the consent of her husband। तो ये बेसिक एक लीगल अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है स्टूडेंट की कि कितना एटलीस्ट थोड़ा सा लीगल पार्ट भी अच्छा है कि नहीं। According to the Hindu adoption law, which categories of female are permitted to adopt a child? ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लीगल रीजनिंग, जो आप लीगल रीजनिंग रीड करते हो, स्टडी करते हो, उसी से रिलेट करके करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो पॉलिटी का भी पार्ट हो सकता है ये। सो अनमैरिड फीमेल, मैरिड फीमेल, विडो आर डाइवोर्स, ऑल ऑफ द एबव। सो अकॉर्डिंग टू द हिंदू एडॉप्शन लॉ, विच कैटेगरी ऑफ फीमेल आर परमिटेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड? सो किस कैटेगरी की वुमेन्स के लिए अलाउ किया गया है टू अडॉप्ट अ चाइल्ड? सो अनमैरिड, मैरिड, विडो आर डाइवोर्स आर ऑल ऑफ द एबव। सो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अब इसके अंदर का जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, सो वो तो नहीं पूछ रहा है, बट बहुत सिंपल सा यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ लिया। एंड एक और क्वेश्चन जो फॉर्म हो सकता है इस पैसेज के बेस पे, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टैटिक क्वेश्चन। स्टैटिक क्वेश्चन है 1955, 1956, 1958, 1951। सो दीज ऑल आर द ऑप्शन। सो ये भी कहीं ना कहीं इस करंट अफेयर्स के बेस पे स्टैटिक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। सो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956. Okay, so basically what is the learning part after discussing these all the articles? So what I want to explain कि when you are reading the newspaper,
वट एवर इज अ पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स, चाहे वो लीगल हो, चाहे गवर्नमेंट स्कीम हो, चाहे अपॉइंटमेंट हो, एनीथिंग एल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो, स्पोर्ट्स सेक्शन से हो, सो जब भी आप कोई भी आर्टिकल्स स्टडी कर रहे हो तो उसका तो करंट अफेयर्स आप अपडेट रहो, वाई दिस इज द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, रीजंस क्या है, इसके सारे एस्पेक्ट क्या है, और कैसे ये स्टैटिक से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से कैसे कनेक्ट हो सकता है, वो सारे फैक्ट आपको अपडेट करने चाहिए। तभी आप जो भी पैसेज आएगा उसके बेस पे जो भी 5 क्वेश्चन होगा, मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन ही लिया था सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, सो जो भी 5 क्वेश्चन होगा उस पर्टिकुलर न्यूज के बेसिस पे बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हो। बाय द वे, कंटिन्यू प्रैक्टिस के लिए इस सीरीज को फॉलो करते रहो, कंटिन्यू मैं करंट अफेयर्स के बेस पे वीकली बेसिस पे आपको आइडिया देते रहूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं एग्जाम में। Okay, and for any doubt, any query, any suggestion, so you can call, you can comment, okay, and for any course inquiry ऑनलाइन के लिए या फिर ऑफलाइन के लिए, क्लासरूम प्रोग्राम के लिए बोरीवली, वसई, दादर एंड थाने सेंटर, यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर। ऑनलाइन के लिए 8828581455 और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ अदर्स गाइज, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये पहुँच सके, सो दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सीरीज, जहाँ पे जनरल अवेयरनेस से रिलेट करके उनको टू द पॉइंट कंटेंट एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मिल सकता है। सो जस्ट जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, एंड जो भी सोशल मीडिया पे अभी तक फॉलो नहीं करते फॉलो करो, बिकॉज हियर यू विल गेट द ऑल द एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो प्लीज आस्क इन कमेंट, सो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, एंड यू विल गेट दिस कंटेंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट। आप इस कंटेंट को डाउनलोड कर लेना एंड ट्राई करना एक बार अपने से भी रिवाइज करने का और इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करना। ओके गाइज, सो चलो सी यू इन नेक्स्ट वीक विद द लेटेस्ट करंट अफेयर्स, टिल द टाइम जस्ट रिवाइज एंड प्रैक्टिस। जय हिंद।